नमस्ते, सुप्रभात। आज 7 अगस्त भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1681 में 1681 चरण में आपका अभिनंदन। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया आज की पुस्तक उद्धृत करता हूँ पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी के विशाल साहित्य संसार से। पृष्ठ 43 पर गुरुदेव ने लिखा था, नारी हर महापुरुष के वर्चस्व की आधार स्तंभ रही। लिखा था पूज्य श्रेष्ठ ने, प्राचीन काल के तपस्वी, तत्वदर्शी एवं महामनीषी ऋषियों में प्रत्येक महापुरुष सपत्नीक था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि उनके वर्चस्व को स्थिर रखने में आधार स्तंभ की तरह हैं। नारी के रमणीय रूप की ही भर्त्सना की जाती है, अन्यथा उसकी समग्र सत्ता गंगा की तरह पवित्र और अग्नि की तरह प्रखर है। पिछले दिनों भारतीय राजनीतिक क्रांति का नेतृत्व करने में एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण रही। विदेश से आकर उन्होंने भारत में काम किया। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी सहगल, दुर्गा भाभी, सरोजनी नायडू आदि कितनी ही महिलाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर चुकी हैं। इस क्रांति युग की परिस्थितियां उत्पन्न करने में जिन महामानवों ने गुप्त किंतु अद्भुत पुरुषार्थ किया है, उनमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और महर्षि अरविंद, योगी अरविंद मूर्धन्य हैं। दोनों को नारी का शक्ति सानिध्य प्राप्त था। परमहंस के साथ महायोगिनी भैरवी तथा पत्नी शारदामणि और अरविंद के साथ माता जी का जो अनुपम सहयोग हुआ, उसी के बलबूते पर वे लोग अपनी महान भूमिका संपादित कर सके। ऐसे असंख्य उदाहरण भारत तथा विदेशों में विद्यमान हैं, जिनसे स्पष्ट है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भावनात्मक उपलब्धियों में नारी का वर्चस्व प्रधान है और इसी के सहयोग से नर को यानी पुरुष को इस दिशा में महान सफलताएं मिली हैं। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश युग के महान ऋषि की कलम से निश्चित नारी मात्र का सम्मान करें और उनका सहयोग देश के विकास, निज जीवन के विकास से लेकर देश के विकास, विश्व के विकास में लें। आपने सुना, धन्यवाद। सबको सुनाइए। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।